अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ इस ताज़ा तरीन पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए क्या लेकर कर आए हैं ख़ास, चलिए आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस एपिसोड के पहले सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे ज़ेवर बाज़ार में और इसके दूसरे सेगमेंट में हमारी एक्सपर्ट हमें बताएंगी बच्चों से जुड़े कुछ अहम मौजू के बारे में और इसके तीसरे यानी आखिरी सेगमेंट में हम आपको देंगे काम की बात। तो इससे पहले हम अपने एपिसोड की शुरुआत करें, चलिए दिखाते हैं कुछ झलकियां। जिस तरह इंद्रधनुष में मुख्तलिफ रंग उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, वैसे ही स्टाइल और डिजाइन के नजरिए से आपको एक से बढ़कर एक ईयरिंग बाजार में दस्तयाब हो जाएंगे। हम अपने बच्चे में अगर कोई भी ऐसा अनवांटेड बिहेवियर चेंज होते देख रहे हैं या देख रहे हैं कि उसमें कुछ अनवांटेड बिहेवियर आ रहा है, तो हमें उस टाइम उसको स्ट्रेस करना है। ख्वातीन घर की इंटीरियर सजावट में शानदार कालीन बेहद शाहाना एहसास देता है। तो चलिए नाज़रीन, आगाज करते हैं हमारे एपिसोड का और ले चलते हैं हम आपको हमारे पहले सेगमेंट यानी ज़ेवर बाजार में और आपको बताते हैं कि मार्केट में आजकल किस तरह के इयररिंग्स जो हैं वो दस्तयाब हैं। ख़वातीन मौसम की खुश मिजाजी की तरह जेवर बाजार में भी फैशन, स्टाइल और खूबसूरत डिजाइन की बहार छाई हुई है। जेवर बाजार में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खूबसूरत फैंसी ईयररिंग्स जो आपके हर मौके, दस्तूर, लिबास और मेकअप में चार चांद लगा देंगे। जिस तरह इंद्रधनुष में मुख्तलिफ रंग उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, वैसे ही स्टाइल और डिजाइन के नजरिए से आपको एक से बढ़कर एक ईयरिंग बाजार में दस्तयाब हो जाएंगे। हर एक डिजाइन की अपनी एक अलहदा चमक है, नूर है, रंग है। ख़वातीन साइज के हिसाब से आपको लटकन यानी हैंगिंग ईयरिंग जो काफी लंबी होती है के अलावा मीडियम, छोटे स्टड्स और टॉप्स की एक लंबी वैरायटी मिलेगी। खास रिवायती लिबास की मैचिंग के हिसाब से हेवी वर्क वाली ईयरिंग्स आपका बेहतरीन इंतखाब होंगी। साइज के साथ ही साथ अगर नजर डालिए बनावट पर, तो मौजूदा वक्त में गोल, चौकोर, तिकोने के साथ ज्यामितीय शेप के मुख्तलिफ और बेहद दिलकश डिजाइन बाजार में भारी तादाद वैरायटी में मुहैया है। खूबसूरत डिजाइन और चमक से लबरेज ये ईयररिंग्स में उम्दा कारीगरी के दीदार होते हैं, जैसे कान की लोब पर रूबी, कुंदन, सुर्ख, हरा, फिरोजी, गुलाबी, पर्पल रंग या शेड का स्टोन, फिर उसके नीचे दिलफरेब डिजाइन जैसे फूल, मोर, कली, चक्र वगैरह वगैरह। बड़े स्टोन के अलावा तमाम ईयररिंग्स ऐसे भी मकबूल हैं जिनमें छोटे साइज के खिलते रंग वाले स्टोन्स या मल्टी कलर स्टोन्स की मौजूदगी बनाती है इन्हें बेहतरीन नमूना। इसी तरह सितारों सी जगमगाहट आपको मिलती है क्रिस्टल के ईयररिंग से। क्रिस्टल ईयररिंग्स में छोटे बड़े जगमगाते क्रिस्टल्स मुख्तलिफ शानदार डिजाइन में आपको बेमिसाल खूबसूरती देते हैं। रंग बिरंगे स्टोन्स, क्रिस्टल्स से बने तमाम साइज और दिलकश डिजाइन वाले ईयररिंग्स में खातून मोती काम वाले ईयररिंग्स को भी पसंद कर रही हैं। व्हाइट बीड्स से लेकर ब्लैक बीड्स का नफीस काम इसके हुस्न को बढ़ाता है। ख़वातीन बाजार में नजर घुमाते ही आप कश्मकश में पड़ जाएंगी, क्योंकि सितारों से झिलमिलाते और गजब की छटा बिखेरते रंग बिरंगे रिवायती और फ्यूजन ईयररिंग्स की ढेर सारी वैरायटी मौजूद है। यकीनन इंतखाब में मनचाही ईयररिंग्स दस्तयाब होने में मायूसी न होगी आपको। ख़वातीन जेवर बाजार के इस सफर में आज आपने देखे एक से बढ़कर एक स्टाइल और डिजाइन वाले ईयररिंग्स, इसलिए अब भला देर कैसी, आप भी इंतखाब कीजिए बेहतरीन लेटेस्ट स्टाइल वाली ईयररिंग्स और बनाइए अपनी तैयारियों को मुकम्मल और शानदार। तो देखा नाज़रीन आपने कि आजकल मार्केट में किस तरीके के इयररिंग्स जो हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी ज्वेलरी का इंतखाब करें
तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो आपकी ज्वेलरी है वो आपके पूरे अटायर को सूट करे, ओवरडू ना होने पाए। तो इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम में अब स्टार्ट हो गया है सेल्फी क्वीन कॉन्टेस्ट। तो जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और अपनी खूबसूरत सी सेल्फी क्लिक करके अपने नाम और डिटेल्स के साथ हमें भेज दीजिए। हो सकता है हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हो। तो नाज़रीन यहाँ पर रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी चाइल्ड एक्सपर्ट से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन बच्चों में बचपन से कुछ ऐसी आदतें हो जाती हैं जो उनके मुस्तकबिल में आगे जाकर बहुत परेशानी का सबब बन सकती हैं। उनसे किस तरह से डील करा जाए ये आज हमें बताएंगी हमारी चाइल्ड एक्सपर्ट मोहसिना मिर्ज़ा। तो चलिए जुड़ते हैं मोहसिना मिर्ज़ा से और उनका इस्तकबाल करते हैं। मोहसिना, हमारे प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। मोहसिना, जैसे कि हमारा आज का मौजू है बच्चों की आदतों के बारे में, तो ये कैसे पता लगाया जाए कि जो हमारे बच्चे हैं ये किसी बुरी आदत का शिकार हो रहे हैं? Well, when a child is facing lot of challenges or feeling nervous, तो उस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि वो बैड हैबिट्स अडॉप्ट करता है। और हम अपने बच्चे में अगर कोई भी ऐसा अनवांटेड बिहेवियर चेंज होते देख रहे हैं या देख रहे हैं कि उसमें कुछ अनवांटेड बिहेवियर आ रहा है, तो हमें उस टाइम उसको स्ट्रेस करना है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में आ जाता है बच्चे में, और जो भी ये बैड हैबिट्स हैं इसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कि जैसे कि या तो हमारा बच्चा बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, या बहुत ज़्यादा उस पर कोई चीज़ का प्रेशर आ रहा है। प्रेशर कोई भी हो सकता है, स्कूल, टीचर्स या फैमिली का, पेरेंट्स का। या हो सकता है कि आजकल जो हम छोटे बच्चों में प्रॉब्लम्स देखते हैं कि वो लेट नाइट तक पेरेंट्स के साथ पार्टी करते हैं या टीवी देखते हैं और अर्ली मॉर्निंग स्कूल चले जाते हैं, तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। या हो सकता है वो अंदर से बहुत अनहैप्पी हों किसी चीज़ को लेकर और वो ये बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर ना कर पा रहे हों। और कभी कभी ये भी होता है कि वो बैड हैबिट्स दूसरों को देखकर कॉपी करके वो सीख लेते हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स हम देख सकते हैं बच्चे में कि वो बैड हैबिट्स को लेकर हो रहे हैं। बैड हैबिट्स जैसे कि हम कहते हैं कि क्या क्या बैड हैबिट्स हो सकती हैं। हो सकता है कि वो थंब या फिंगर सक कर रहे हैं, नेल बाइट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो नोज पिक कर रहे हैं। और सबसे वर्स्ट होती है ब्रेथ होल्ड कर लेना। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ की डिमांड करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, तो वो अपनी सांस रोक लेते हैं, ब्रेथ कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीके की बहुत ही स्कैरी सिचुएशन होती है, बहुत ही स्कैरी बैड हैबिट होती है। और भी अलग अलग तरीके की बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे हेड बैंगिंग। बच्चे को कोई भी चीज़ के लिए गुस्सा आया या वो डिमांड कर रहा है तो वो अपना हेड दीवार पे मारने लगा, या नेल बाइट कर रहा है हर टाइम, आइज़ को बार बार जो है वो बंद कर रहा है, खोल रहा है, आइज़ ब्लिंकिंग कर रहा है। तो बहुत सारी बैड हैबिट्स आजकल हमें बच्चों में देखने को मिल रही हैं। यानी कि जो आदतें आपने बताई हैं तो ये बच्चों के बिहेवियर से ही पता चल जाती हैं और इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि ये बैड हैबिट्स बच्चों में बन रही हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बैड हैबिट्स कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये बच्चा जो है वो स्ट्रेस को लेकर, जैसे मैंने अभी बताया, या कॉपी करके वो ये सब सीखता है। कभी कभी मोहसिना ऐसा देखा गया है कि बच्चे किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देते हैं, वो चुप रहते हैं या गुस्से में रहते हैं। तो क्या ये भी निशानी है कि बच्चों में कोई बुरी आदत लग रही है? हाँ, जैसे कि हमने पहले भी अपने व्यूवर्स को ये बताया कि आजकल सबसे ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को टाइम दें, उससे बात करें। अगर वो किसी स्ट्रेस के साथ है या कि कोई प्रॉब्लम उसके साथ हो रही है तो हम उसको बात करके ही सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सिचुएशन पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वो उसको किस तरह डील करते हैं और कैसे अपने बच्चे की ये बैड हैबिट को ब्रेक करते हैं। मोहसिना, अगर हम बात करें एक बच्चों की आदत है ऐसी जिससे वालिदैन अक्सर परेशान रहते हैं, वो है झूठ बोलने की, और काफ़ी ज़्यादा ये देखी जा रही है परेशानी, तो कैसे इससे निपटा जाए? तो ये जो झूठ बोलने की आदत है इसके लिए हम कहेंगे बहुत ज़्यादा हद तक पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार होते हैं। क्योंकि जब बच्चा कोई भी गलती करके आ रहा होता है और वो आके हमसे कन्फेस करता है कि हमने ये किया था, तो कुछ पेरेंट्स उसको उसी टाइम डांटने लगते हैं, पनिश करने लगते हैं। तो वो डर जाता है एक तरीके से, उसमें एक स्ट्रेस बैठ जाता है और वो दोबारा उस फियर की वजह से अपने पेरेंट्स से वो बात डिस्कस नहीं कर पाता है।
और शायद यही रीज़न है कि वो फिर नेक्स्ट टाइम झूठ बोलता है अपने बात को छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए। तो अगर हम जब बच्चा आके हमसे कन्फेस कर रहा है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, तो हमें देयर एंड देन उसको नहीं डांटना चाहिए। हमको उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, और बाद में कुछ दिन बाद हम ये बता सकते हैं कि बेटा ये चीज़ है, ये बैड हैबिट है, झूठ बोलना बहुत बड़ी गलत आदत है, आप इसको छोड़ दीजिए। मोहसिना, बच्चों की एक और बहुत बुरी आदत है आजकल ज़िद्दी उनका बिहेवियर, जिससे वो तो ज़िद्दी होते हैं, साथ में वालिदैन भी अक्सर गुस्से में आ जाते हैं और घर का जो माहौल होता है वो बिगड़ने लगता है और बच्चे काफ़ी रिजिड नेचर के हो जाते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब उसमें बैड हैबिट्स वो अडॉप्ट करने लगता है तो उसको ब्रेक करना इजी नहीं होता है। अगर हम ये चाहें कि बहुत सारे हम 3-4 तरीके के अनवांटेड बिहेवियर चेंजेस अपने बच्चे में देख रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए उसको टोकने लगें। हम स्लोली ये देखेंगे कि अगर वो 3-4 चीज़ें लाइक झूठ बोल रहा है या वो कुछ और अलग बैड हैबिट्स कर रहा है, तो हम उसको 1 बाय 1 सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम उसको हर बात में डांटेंगे नहीं, हम उसके साथ फर्म रहेंगे, लेकिन साथ साथ काइंड भी रहेंगे। हम उसको बोलेंगे कि बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू आर वेलकम, यू कैन कम टू मी एनी टाइम, और आप आके मुझसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हम उसे अपॉर्चुनिटी दें डिसीजन लेने की। जब वो बच्चा अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है और वो देखता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, तो वो और ज़्यादा उनसे जो है वो डिस्कशन में जाता है। जैसे कि अगर आप कोई हॉलीडे प्लान कर रहे हैं या आप नेक्स्ट डे क्या उसको टिफ़िन में देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ डिस्कस करें, उसको अपॉर्चुनिटी दें कि वो डिसाइड करे कि उसको क्या करना है, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ वीकेंड पे वो जाना चाहता है, तो ये सब चीज़ें बहुत उसके लिए बेनिफिशियल होंगी। जी, अगर बच्चे इन सब आदतों के शिकार हो रहे हैं तो इसके पीछे जो वजह है वो क्या हो सकती है, इस बारे में कुछ बताइए। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि ओपन मीडिया, बच्चों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन। अगर कोई बच्चा बैड हैबिट कर रहा है तो वो छोटे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, वो उसको फ़ौरन ही कॉपी करने लगते हैं, और ये जो कॉपीइंग होती है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एक एक्सटेंट पे जाके बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो हमें जैसे कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि हमें क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चे से पूछना है कि उसने आज दिन भर क्या क्या किया, उसके कौन कौन फ्रेंड्स हैं। एज अ पेरेंट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो दिन भर स्कूल में क्या करता है, उसके फ्रेंड्स कौन कौन हैं, वो कहाँ पार्टी करने जाता है, या वो कहाँ टाइम देता है, या वो फ़ोन पर है, या वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तो वो किससे बात कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें एज अ पेरेंट देखने होंगे। जी, अब ये ज़रूरी है कि आप वालिदैन को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि बच्चा ही सबसे पहले घर से ये सब आदतें सीखता है। सी एज अ पेरेंट जो है वो देखिए, पेरेंट बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फ्रॉम द बिगनिंग हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चे को टाइम दें। हम उसकी कोई भी प्रॉब्लम अगर वो मेरे पास लेकर आ रहा है तो हम ये ना बोल दें कि फिर थोड़ी देर में आना, अभी हम बिज़ी हैं। ये जो भी मैंने बोला कि एज अ पेरेंट हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें निभाना है। अगर बच्चा हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, ठीक है हम बिज़ी हैं, बट फिर भी हम अपना काम रोक कर और उसकी बात को सुने और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, अनहैप्पी हो, तो अगर हमने उसकी बात नहीं सुनी तो वो उस स्ट्रेस को किस एक्सटेंट तक ले जा सकता है और क्या कर सकता है अपने साथ, उसके लिए हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमें उनसे बात करने की ज़रूरत है, उन्हें टाइम देने की ज़रूरत है, और अगर वो कोई प्रॉब्लम हमारे पास लेके आ रहे हैं तो हम उनको सुने, उन्हें टाइम दें, और उस खाली सुनकर ये नहीं कि हाँ ठीक है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और हम उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि वो हमेशा हमसे अपनी बात खुलकर कह सकें। और अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हम
हम उन्हें हमेशा प्रेज़ करें, उन्हें पॉजिटिव रिवॉर्ड्स दें इसके लिए। अगर वो कोई भी छोटा सा, सपोज़ वो इवन एक स्माइली या गुड लेकर आ रहे हैं, तो हम उन्हें एक पॉजिटिव रिवॉर्ड दे सकते हैं उनको कि ठीक है, आज हम तुम्हारे साथ घूमने चलेंगे क्योंकि तुमने ये अच्छा काम किया है। तो हम उनकी अगर गुड हैबिट्स को प्रमोट करेंगे तो वो उन्हें एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उनकी बैड हैबिट्स पे उनको टोक रहे हैं, अगर उनमें कोई गुड हैबिट भी हम देख रहे हैं तो हमें उसी टाइम उसको प्रेस करना चाहिए अपने बच्चे को, और एक पॉजिटिव रिवॉर्ड उसके साथ अटैच करना चाहिए। जी, आखिर में मोहसिना, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जो वालिदैन इतनी दिलचस्पी से हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वालिदैन का ही मेन रोल होता है बच्चों की परवरिश में, उनकी पूरी लाइफ को शेप देने में। कितना ज़रूरी है कि वो टीचर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कितना ज़रूरी है कि शुरुआत से अपने बच्चों की परवरिश पे वो ध्यान रखें। वेरी ट्रू। आजकल पेरेंट्स हम ये देख रहे हैं कि फादर मदर दोनों वर्किंग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो रेगुलरली जाकर टीचर से मिलें और जाने कि उनका बच्चे की प्रोग्रेस कैसी चल रही है क्लास में। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और ये बोलते हैं कि मैम हम 6-7 मंथ से अपनी टीचर से, बच्चे की टीचर से नहीं मिले, और जब हम ओपन हाउस में या पेरेंट टीचर मीटिंग में गए तो हमारे सामने जो है कंप्लेंट्स का वो पूरी बुक ला के टीचर ने रख दी। तो टीचर के लिए सारे बच्चे एक ही होते हैं, सब बराबर होते हैं। ये एक तरीके से आपकी एज अ पेरेंट गलती होती है कि क्यों नहीं आपने टाइमली उस चीज़ को रोका। तो ठीक है, आप बिज़ी हैं, बट आप अपने बच्चे के लिए, जैसे मैं हमेशा एम्फेसाइज कर रही हूँ कि अपने बच्चे के लिए टाइम निकालिए। तो आप रेगुलरली, ठीक है, नॉट डेली बट लाइक वंस इन फोर्टनाइटली या वंस इन अ मंथ आप ज़रूर अपनी क्लास बच्चे के क्लास टीचर से मिलिए और उसको जो है उससे पूछिए कि आपके बच्चा कैसी उसकी रिपोर्ट है। सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, बट कि उसका क्लास में कैसा बिहेवियर है, क्या वो टीचर को रिस्पेक्ट देता है, अपने फ्रेंड्स को रिस्पेक्ट देता है। तो ये सारी जानकारी आप टीचर से जो है वो टाइमली लेते रहें। मोहसिना, आप हमारे शो में आई और आपने हमारे व्यूअर्स को, जो वालिदैन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको इतने अहम मौजू पर उन्हें जानकारी दी कि बच्चों से कैसे डील करी जाए कि वो बुरी आदतों में ना पड़े। इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू। तो ये तो देखा नाज़रीन आपने कि कैसे बच्चों का ख्याल रखा जाए, लेकिन एक ख्याल आपको और रखना है कि जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है और अपनी खूबसूरत सी सेल्फी को क्लिक करके अपने नाम और डिटेल्स के साथ हमें भेज देना है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हों। तो यहाँ पर रुकेंगे मैं छोटे से वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार बताएंगे नाज़रीन हम आपको कि अगर आपको भी है शौक रग्स और कारपेट्स का, तो कैसे रखें उनका प्रॉपर ख्याल। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। तो नाज़रीन, अगर आपको भी है शौक रग्स और कारपेट्स का, तो आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि मार्केट में आजकल किस तरीके के जो कारपेट्स हैं वो अवेलेबल हैं, क्या ट्रेंड है और उनकी साफ सफाई कैसे की जाए। तो चलिए दिखाते हैं हमारे इस सेगमेंट में। ख्वातीन घर की इंटीरियर सजावट में शानदार कालीन बेहद शाहाना एहसास देता है। आलीशान कालीन खूबसूरत दिखने के साथ सर्दियों में रिहाइशगाह को काफी गर्म और आरामदायक लुक भी देता है। इसलिए काम की बात में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कालीन के रखरखाव से वाबस्ता खास और अहम जानकारी। बेहद महंगे और नफीस कालीन पर रोजमर्रा के इस्तेमाल के दौरान अगर जरा भी दाग धब्बा लग जाए तो इनकी दिलकशी खत्म हो जाती है। इसलिए कालीन का रखरखाव और देखभाल बेहद जरूरी है। मसलन कालीन पर जैसे ही चाय कॉफी या ऐसी कुछ भी खाने पीने वाली चीज गिर जाए, टिश्यू पेपर फौरन उस जगह पर रख दीजिए। टिश्यू पेपर दाग को सोख लेगा, जिससे बाद में उस जगह की सफाई आसान हो जाएगी। ख्वातीन इस तरह सिरके से कॉफी का दाग आसानी से दूर हो जाता है। एक कपड़े में सफेद सिरका लगाकर दाग वाली जगह पर रगड़िए, फिर उसके बाद किसी सूखे कपड़े से दाग को सुखा लीजिए। मान लीजिए आपके कीमती कालीन पर किसी तरह के खून का दाग धब्बा लगा हो, तो एक साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोइए। उससे कालीन को अच्छी तरह रगड़कर साफ कर लीजिए। ख्वातीन कालीन के दाग धब्बों से निजात हासिल करने के लिए एक स्प्रे बॉटल में सफेद सिरका और जरा सा पानी मिलाकर कालीन पर स्प्रे कीजिए। इसके बाद किसी साफ और सूखे कपड़े पर
टिश्यू पेपर से उस दाग को सुखा लीजिए। मामला कीमती कालीन की खूबसूरती बरकरार रखने का है और रख रखाव का भी, तो इसकी खरीद फरोख्त से जुड़ी चंद अहम बातों का ख्याल रखना लाजमी है। कालीन के नीचे भराव या गद्दीदार परत जरूर रखिए। ये भराव या परत उम्दा क्वालिटी का होना जरूरी है, इससे आपका कालीन जल्दी खराब नहीं होगा। हमेशा ऐसे कालीन का इंतखाब कीजिए जो आपके इंटीरियर स्टाइल और थीम से मेल खाता हो। कुछ कालीन पर पैरों या वैक्यूम क्लीनर के निशान रह जाते हैं, जैसे मखमली कालीन। इसलिए ऐसे कालीन जहां बिछाने चाहिए वहां लोग कम आते जाते हैं। जरूरी है ऐसे कालीन का इंतखाब कीजिए जिसमें मेंटेनेंस का खर्च कम हो। खास तौर पर अगर घर में छोटे बच्चे या पेट्स हों तो ऐसे कालीन खरीदिए जिसमें दाग आसानी से साफ हो जाएं। कालीन आपके घर की जीनत बन जाती है, जो एकदम शहाना और क्लासिक लुक देती है। इनकी देखभाल और रखरखाव का मुकम्मल ख्याल रखिए और लगाइए अपने आशियाने की खूबसूरती में 4 चांद। तो देखा नाज़रीन आपने कि आजकल मार्केट में कितनी वैरायटी के रग्स एंड कारपेट्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि अगर वाकई में आपको आलीशान कारपेट का शौक है तो आप जिस भी रूम में वो कारपेट को यूज़ कर रहे हैं, सजा रहे हैं, तो उसमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके फर्नीचर के साथ वो सूट करे। तो इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और अपनी खूबसूरत सी सेल्फी क्लिक करके अपनी नाम और डिटेल्स के साथ हमें भेज दीजिए। हो सकता है हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हो। तो नाज़रीन अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।